फोन पे पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता से। आज के डिजिटल दौर में यूपीआई पेमेंट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स से लोग मिनटों में दूध, सब्जी, किराया बिल और ऑनलाइन शॉपिंग का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट्स करते समय खाते से पैसा कट जाता और सामने वाले तक नहीं पहुंचता। ऐसे में यूजर्स के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि कहीं उसका पैसा फंस तो नहीं गया। इस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई और एनपीसीआई ने यूपीआई यूजर्स के हितों में सुरक्षा के लिए साफ नियम बनाए, जिनके तहत न सिर्फ रिफंड मिलता है बल्कि कुछ मामलों में मुआवजा भी दिया जा सकता है। अगर किसी यूपीआई ट्रांजैक्शंस में पैसा कटने के बावजूद पेमेंट्स फेल हो जाता है, तो यह बैंक या यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है कि वह तय समय सीमा में अंदर इस समस्या को हल करे। आमतौर पर फेल ट्रांजैक्शन की रकम 1 कार्य दिवस के भीतर अपने आप यूजर्स के खाते में वापस आ जानी चाहिए। कई बार यह रिफंड तुरंत मिल जाता है, लेकिन कुछ मामलों में तकनीकी समस्या, सर्वर एरर या बैंक की लापरवाही के कारण देरी हो सकती है। यही देरी आगे चलकर मुआवजे का आधार बनती है। आरबीआई और एनपीसीआई के नियमों के अनुसार अगर बैंक या यूपीआई ऐप तय समय में अंदर फेल ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं करता, तो यूजर मुआवजे का हकदार बन जाता है। यह मुआवजा रिफंड से अलग होता है, यानी पहले आपका कटा हुआ पैसा वापस किया जाता है और उसके बाद देरी के लिए अतिरिक्त रकम दी जाती है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अपनी सेवाओं में लापरवाही ना करें और यूजर्स को परेशानी ना झेलनी पड़े। मुआवजे की रकम बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन यह यूजर्स के लिए अधिकार के रूप में दी जाती है और आमतौर पर देरी से हर दिन के हिसाब से तय की जाती है। अगर आपका यूपीआई पेमेंट्स फेल हो जाता है और पैसा वापस नहीं किया जाता, तो सबसे पहले उसी ऐप में शिकायत दर्ज करनी चाहिए जिससे आपने ट्रांजैक्शन किया था। ऐप की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर फेल पेमेंट्स को चुनें और हेल्प या रिपोर्ट अ प्रॉब्लम विकल्प पर क्लिक करें। वहां आपको यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी डालनी होती है, जिससे आपकी शिकायत को आसानी से ट्रैक किया जा सके। अधिकतर मामलों में इसी स्तर पर समस्या का समाधान हो जाता है। यह समझना भी जरूरी है कि हर फेल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मुआवजे नहीं मिलते। अगर गलती यूजर्स की तरफ से हुई है, तो जैसे गलत यूपीआई आईडी डालना, खुद का इंटरनेट बंद हो जाना या ट्रांजैक्शन तुरंत रिवर्स हो जाना, तो ऐसे मामलों में मुआवजे का नियम लागू नहीं होता। मुआवजा तभी मिलता है जब गलती बैंक, सर्वर या यूपीआई ऐप्स की तरफ से साबित हो। अगर ऐप और बैंक दोनों से संपर्क करने के बाद भी आपकी समस्या हल नहीं होती, तो आप एनपीसीआई या आरबीआई के आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यहाँ दर्ज की गई शिकायतों की गंभीरता से जांच होती है और सही पाए जाने पर यूजर्स को उसका रिफंड और मुआवजा दोनों मिल सकता है। इसलिए यूपीआई का इस्तेमाल करते समय हमेशा सही जानकारी भरें, मजबूत इंटरनेट कनेक्शन रखें और हर ट्रांजैक्शन का रिफंड संभाल कर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकें। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12।